गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए टेंस के साथ में आ गए। आज ये जो टेंस पढ़ने वाले हैं ये है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली लोगों को क्या होता है कि डिफिकल्टीज होती है और कंफ्यूजन होता है कि किस प्रकार से इनको बनाए, मतलब पास्ट का सेंटेंस कैसे बनाए और परफेक्ट का सेंटेंस कैसे बनाए, मतलब दोनों हमको सेम लगते हैं। तो आज मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। इसको समझ लेते हैं। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि जो परफेक्ट होता है इसकी पहचान क्या होती है? चुका चुकी या लिया ली, यही आपने सुना होगा। पर इसके अलावा भी कुछ पहचान है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये जो आपका कंफ्यूजन है वो आप आज पूरी तरीके से दूर कर दूंगा। तो समझ लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने ये तो सुना होगा कि चुका चुकी लिया ली, पर इसके अलावा जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, मतलब आज अगर कोई आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो उस सेंटेंस को आप परफेक्ट से बनाओगे। जैसे टुडे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने आज, अगर आज कोई काम किया, जैसे मैंने बोला कि आज मैंने अपनी फीस भर दी, तो ये काम कब हुआ है? आज हुआ है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हैज और ये हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज लगता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम लगा देते हैं हैव, आई हैव। इसके बाद में मैंने बोला कि आज मैंने अपनी फीस भरी, तो भरना क्या होता है? एक वर्ब है, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है पे, पर थर्ड फॉर्म होती है पेड। तो हम लगा देंगे आई हैव पेड। क्या लगा देंगे? आई हैव पेड। क्या भरी? फीस। आई हैव पेड किसकी? मेरी। आई हैव पेड माय फीस। कब भरी? आज। इसीलिए हम लगा देंगे टुडे। आई हैव पेड माय फीस टुडे। तो आज आ गए, इसलिए हमको पता चल गया कि हमको परफेक्ट से बनाना है, क्योंकि आज कई सारे काम हुए। तो हमने बोला कि मैंने आज मूवी देखी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आज काम हुआ है, इसीलिए आपको परफेक्ट से बनाना, ना कि पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला सेंटेंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने इस सप्ताह दिल्ली के लिए एक टिकट बुक की है। तो आपको यहाँ पर लिया दी या चुका चुकी कुछ सुनाई दिया नहीं? तो यही तो समझना है आपको कि इनके अलावा भी सेंटेंस बनते हैं, पर आपको ये समझना है कि वो काम कब हुआ है? इस सप्ताह हुआ है। मैंने बोला कि उसने इस सप्ताह दिल्ली के लिए एक टिकट बुक की है। ही हैज क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज। बुक करना एक वर्ब है, ही हैज बुक्ड। थर्ड फॉर्म चलती है, ही हैज बुक्ड वन टिकट। किसके लिए? दिल्ली के लिए। फॉर दिल्ली। दिस वीक, इस सप्ताह, दिस वीक। आप चाहो तो इस दिस वीक को आगे भी लगा सकते हो कि दिस वीक ही हैज बुक्ड वन टिकट फॉर दिल्ली। तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, या ही हैज बुक्ड वन टिकट फॉर दिल्ली दिस वीक। दोनों प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। आई होप कि आपको दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। और आप इसी प्रकार से दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सिंस, फॉर, एट, सो फार, इनका इस्तेमाल करते हुए भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो इसी सेंटेंस को आप, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हैव और हैज, इसके आगे आप नोट जोड़ दो। क्या जोड़ दो? नोट। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। क्या बन जाएगा? नेगेटिव। जैसे मैंने बोला कि मैंने आज अपनी फीस नहीं भरी है, तो आई हैव नॉट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट पेड माय फीस टुडे। इसमें जो थर्ड फॉर्म होती है वो लास्ट तक, WH वर्ड तक थर्ड फॉर्म ही रहती है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब जैसी है वैसी ही रहेगी, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा कि आई हैव नॉट पेड माय फीस टुडे। He has not booked one ticket for Delhi this week, या this week he has not booked one ticket for Delhi। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव आगे चला जाएगा कि हैव आई पेड माय फीस टुडे। इधर हैज आगे चला जाएगा कि हैज ही बुक्ड वन टिकट फॉर दिल्ली दिस वीक। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव। मतलब हमेशा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, ये बन जाता है सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे
तो ये जो है यहाँ आगे आ गया है इंट्रोगेटिव में, इसी हैव को आप हैवंट कर सकते हो शॉर्ट में। क्या कर सकते हो? हैवंट। और इस हैज को यहाँ पर आप लाकर क्या कर सकते हो? हैजंट। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? हैव को यहाँ पर रख दिया, इसको हमने कर दिया हैवंट। हैवंट आई पेड माय फीस टुडे। क्या मैं अपनी फीस आज जमा नहीं कर चुका हूँ? और ये हैज आगे चला जाएगा तो हो जाएगा हैजंट। हैजंट ही बुक्ड 1 टिकट फॉर दिल्ली दिस वीक। क्या वह इस सप्ताह दिल्ली के लिए एक टिकट बुक नहीं कर चुका है? इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और WH वर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जैसे आगे लगा है हैव और हैज आगे लगा है, इनके आगे WH वर्ड जोड़ दो तो आपका बन जाता है WH वर्ड। कैसे कि इसमें से फिर टुडे को हटाना पड़ेगा हमको। कैसे भर चुका हो? ठीक है, कैसे वाला बना लेते हैं कि हाउ, ये हैव आगे है, हाउ हैव आई पेड माय फीस टुडे। आज मैं अपनी फीस कैसे जमा कर चुका हूँ। सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पद बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इस सेंटेंस से आपका हैज को आगे कर दो और हेल्पिंग ऑफ WH वर्ड जोड़ दो। हैज है आगे, WH वर्ड क्या जोड़ोगे कि कब बुक कर चुका हूँ, तो ये तो आप ऑलरेडी अपने बता दिया है कहाँ, है ना। तो आप बना दो कि कितनी बुक कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपने कितनी के लिए भी 1 बता दिया है, तो आप बना लो इसमें एक वर्ड सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस क्या है हमारे पास, इसको हैज को आगे कर देंगे और बना लेते हैं कि कहाँ से बुक कर चुका है। ठीक है, तो कहाँ से के लिए आता है फ्रॉम वेयर। क्या आता है? फ्रॉम वेयर। तो सबसे पहले आ जाएगा फ्रॉम वेयर, ये हैज आगे चला जाएगा, फ्रॉम वेयर हैज ही बुक्ड 1 टिकट फॉर दिल्ली दिस वीक। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, आपको अगर इसी प्रकार से और वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो हमारा इंस्टा पे पेज है उसको भी फॉलो कीजिए।